पीस माइंडर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है रिलेशनशिप से। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे कपल से ज़रूर मिले होते हैं जिसे हमें लगता है कि ये एक आइडल कपल है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। पर क्या वो कपल स्टार्टिंग से बिल्कुल वैसे ही रहते हैं? क्या वो गॉड गिफ्टेड है? नहीं, दे आर नॉट गॉड गिफ्टेड। वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं जिसके बाद उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है, जो कि दूसरों को लगता है कि येस दे आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। सो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि एक परफेक्टली कंपैटिबल कपल एक दूसरे के लिए करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला, दे शो अफेक्शन। अफेक्शन जताना मतलब प्यार जताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो वो एक दूसरे को छोटे मोटे कुछ गिफ्ट्स दे देते हैं। अगर आपको लगता है कि गिफ्ट देना बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, तो आप खुद से कुछ क्रिएट करके दे सकते हैं। वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, जैसे कि कुछ जो सामने वाले को खाने में पसंद हो। या फिर फिजिकल अफेक्शन। फिजिकल अफेक्शन मतलब एक छोटा सा हग जब सामने वाले को ज़रूरत हो, या फिर एक छोटा सा किस, या थोड़ा बहुत कडल। ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्या शो करती है रिलेशनशिप में कि आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं। सो अफेक्शन शो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक परफेक्टली कंपैटिबल कपल करता है। पॉइंट नंबर 2, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट। सी, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे जो कह रही हूँ वो आप सुन रहे हैं और आप जो मुझसे कह रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि समझना। अगर मैं आपसे जो कह रही हूँ वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। वो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब मैं आपसे जो कह रही हूँ वो आप समझ पा रहे हैं, और जो आप मुझसे कह रहे हैं वो मैं समझ पा रही हूँ। तो जो परफेक्टली कंपैटिबल कपल होता है, वो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे की बातें समझ पाते हैं, दैट मीन्स कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से चीज़ें अगर वो उन्होंने वर्बली बोला नहीं भी है, तो भी वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को समझ के, देख के, ऑब्जर्व करके ये समझ जाते हैं कि सामने वाला भी किस कंडीशन में है और हमें उस चीज़ के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। So that is actually effective communication they do. Point number 3, they have a very strong emotional bond. Now what is emotional bond? Emotional bond एक्चुअली क्या होता है कि उनके बीच में कोई भी बैरियर नहीं होता है। जैसे कि वो एक साथ बहुत सारे सिली हरकतें भी करते हैं और एक साथ बैठकर एक बहुत लंबा डीप डिस्कशन भी करते हैं। दे एक्चुअली टेक इंटरेस्ट इन एवरीथिंग द अदर वांट्स टू डू। एक दूसरे की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना और एक दूसरे को इमोशनली समझना, इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होने की निशानी होती है, जो कि एक स्ट्रांग कंपैटिबल कपल के अंदर बिल्कुल आपको वो देखने मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, दे एक्चुअली मेक अप द आर्ग्यूमेंट्स। मतलब आर्ग्यूमेंट एक ऐसी चीज़ है या लड़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हर एक कपल में होती है। ये तो आप बोल ही नहीं सकते किसी कपल में लड़ाई नहीं होती है। बट लड़ाई होने के बाद वो लोग उस चीज़ को बहुत जल्दी ठीक कर लेते हैं। इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। पहला ये कि वो लोग कभी भी इलॉजिकल चीज़ों में लड़ाई नहीं करते, या जब भी उनके बीच में बहस होती है तो वो इलॉजिकल सेंटेंसेस या इलॉजिकल चीज़ों को कम डिस्कस करते हैं। तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि अगर आप लॉजिकल बात बोलते हैं ना, तो सामने वाले को भी एक सेंस समझ में आता है कि हाँ, सामने वाला कुछ सेंसिबल बात कर रहा है। तो वो जो चीज़ होती है वो कहीं और नहीं जाके उसी टॉपिक में सिमट के रह जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे गुस्सा नहीं पैदा होता है, वहाँ पे एक नॉर्मल डिस्कशन हो जाता है, जिससे कि वो चीज़ वहीं पे सॉल्व होने लगती है। और मान लीजिए कि कभी अगर उनके बीच में थोड़ी सी गर्मा-गर्मी हो भी जाती है, सो उसको वो लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, उसको वो लोग लंबा नहीं खींचते हैं। और अगर उनको टाइम नहीं मिला, तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले तो वो उस चीज़ को सॉल्व करके ही सोते हैं, क्योंकि गुस्से के दिमाग में सोना आपका अगला दिन खराब कर देता है। पॉइंट नंबर 5 इज दे अप्रिशिएट ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। नाउ अप्रिसिएशन के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सामने वाले को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है। उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होती है कि
वो सामने वाले को ठीक वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसा कि सामने वाला है, और उनके अंदर उनको कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं चाहिए होते हैं। तो होता क्या है ना, जब हम किसी को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि वो है, तो हमें उनके फ्लॉज़ नहीं दिखते, हमें उनकी सिर्फ़ खूबियाँ दिखती हैं, और जब हमें उनकी सिर्फ़ खूबियाँ दिखती हैं, तो हम उनको एप्रिशिएट करने से पीछे नहीं हटते हैं। सो दैट्स व्हाट दे डू। पॉइंट नंबर 6 इज़ दे एक्चुअली सी फ्यूचर टुगेदर। वो एक साथ फ्यूचर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बस वो टाइम पास कर रहे हैं या वो एक दूसरे के साथ किसी बेनिफिट्स की वजह से है, नहीं। दे वांट टू सी फ्यूचर, और उसके लिए वो एफर्ट्स करते हैं। एक दूसरे की फैमिली को मनाना, एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहना, कोऑपरेट करना, ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल दिल लगाकर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर द बेस्ट कंपैटिबल कपल यू कैन सी। पॉइंट नंबर 7, दे बैलेंस द हाउस होल्ड। अगर वो एक शादीशुदा कपल है और वो एक साथ रह रहे हैं या लिव इन में रह रहे हैं, तो दे रियली बैलेंस द हाउस होल्ड। मतलब किसी एक को अगर खाना बनाना अच्छे से आता है, तो जो दूसरा है वो डिशेस देख लेता है, या घर के झाड़ू पोछा या दूसरे काम साफ सफाई पे ध्यान दे देता है, या फिर वाइस वर्सा। इस तरीके से वो लोग घर के जो भी हाउस होल्ड, घर के जो काम है, उनको बांट लेते हैं। नहीं कि उस काम को सिर्फ उस फीमेल मेंबर के ऊपर डाल देते हैं कि नहीं, आप फीमेल हो तो आपको ये काम करना है। नो, they do it in a balanced way. And the last point is they give each other spaces. Now, what is the personal space I am talking about? पर्सनल स्पेस का मतलब होता है कि आप ठीक है एक साथ रह रहे हैं, आप हर काम एक साथ करें, दैट इज ओके। बट हर इंसान को एक मी टाइम चाहिए होता है, मतलब खुद के साथ समय चाहिए होता है। और जो परफेक्टली कंपैटिबल कपल होते हैं ना, वो एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड ये होती है कि जैसे मान लो कि किसी ने कुछ प्लान किया, एक ने प्लान किया कि मुझे ये काम करना है, बट दूसरे जैसे कि मूवी देखना है या फिर कुछ भी, बट जो दूसरा पर्सन है उसे मूवी नहीं देखनी है, उसे उस टाइम अकेले रहना है, बुक रीड करना है। सो जो ये इधर वाला पर्सन है ना, वो बिल्कुल इस चीज़ को समझता है कि हाँ ठीक है, उसे मूवी नहीं देखनी है, शी और ही वॉन्ट्स टू रीड द बुक अलोन। जब हमें पर्सनल स्पेस मिलता है तो हम अपने माइंड को रिफ्रेश कर पाते हैं, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न इनके बीच में गुस्सा या लड़ाई बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आप हमेशा 24/7 किसी के साथ रहेंगे ना, तो वहाँ पे एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, क्योंकि आप खुद के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, आप खुद के थॉट्स को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं पे जो परफेक्टली कंपैटिबल कपल होता है, वो एक दूसरे को एकदम परफेक्ट टाइम और एकदम परफेक्ट मी टाइम देता है, जिससे कि उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सही चलता है। सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक? आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसे कपल आपने देखे ही होंगे जो कि परफेक्टली कंपैटिबल होगा। अगर वो है, और जिनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, डू शेयर दिस वीडियो विद देम। एंड अगर मैंने कोई पॉइंट्स भूल गए हो तो उन्हें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको बेटर वे में यूज़ कर सकूँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक में डिस्कशन करूँ, सो उसे भी कमेंट्स में बताइएगा। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Much love and God